हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये 15 मिनट का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी ने क्या करा, अपने इस रेंज के ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक नेगेटिव 5 मिनट की हैमर बनाई। मैंने आपको बोला था इसके बाद यहाँ से सेलिंग कर देना, सेल करना था और इसके ऊपर एसिड डालना था। स्ट्रेट दो ही कैंडल में अपना जो टारगेट था ये ब्रेकआउट वाला यहाँ तक अचीव हो गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रख के क्लोजिंग दे दी। सबसे अच्छी बात है, मार्केट अभी क्या कर रहा है कि बुल रन के अंदर बार बार ऐसी प्रॉफिट बुकिंग देता जा रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों प्रॉफिट बुकिंग में एक चीज़ कॉमन समझना, मार्केट खोला, नीचे आया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे आया, इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई जो मैंने आपको बोली थी 300 के आसपास रेंज बनाई और यहाँ से एक बुल रन चालू हो गया। आज मार्केट ने गैप अप खोला, यहाँ से नीचे दो कैंडल में शार्प सेलिंग आई, यहाँ पे भी दो कैंडल में शार्प सेलिंग आई, उसके बाद साइडवेज हो गया और अपसाइड ही क्लोज हो गया। यहाँ पे भी अपसाइड ही क्लोज हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे भी अपसाइड ही क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि अगर कल के सिनेरियो भी जैसे ये सिनेरियो बैठा है, अगर कल भी यहीं पे ऐसा सिनेरियो बैठता है, ठीक है, तो कल के सिनेरियो की अपन एक बार प्लानिंग कर लेते हैं कि कल के सिनेरियो अगर कल कुछ भी होता है, अब ध्यान रखना कि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, इसके बीच में तो अपन ने देख ही लिया ये क्या है, और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग भी इसके मिडिल में कहीं पे दी है। ठीक है, दोनों का मिडिल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर फ्लैट खुल के पहले अगर बिल्कुल ही फ्लैट खुल जाता है 10-20 पॉइंट, तो इसको यहाँ पे या तो इसके पास जाने देना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देना, और फिर यहाँ से निकलेगा तो अपन यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे 46,150 के ऊपर। इसका पहला टारगेट होगा 46,300 का और 46,420 के आसपास तक। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा टाइम पास करके यहाँ पे आके कोई रेंज बना लेता है, क्योंकि ये 1-2-3 बार हो चुका है, तो यहाँ पे आके अगर कोई रेंज बनाएगा तो फिर इसके बाद जब भी ये इसको क्रॉस करेगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो फिर अपन इसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे 45,800 के नीचे। ओके, इसका पहला टारगेट हो जाएगा 45,700 का और 45,570 का। ओके, अगर इन केस अगर देखो यहाँ से थोड़ा बहुत ही गैप अप खुलता है तो भी यहाँ पे इसको होल्ड करने देना, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक अपन कोई सी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि अभी ये 46,000 की क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, यहाँ से अगर 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है, ये 48,000 डायरेक्ट यहाँ पे आके खुल जाता है इस रेंज के आसपास, तो यहाँ पे इसको होल्ड करने देना अपने आप को, और कोई भी प्राइस एक्शन बनाएगा उसके बाद ही सेल करना, एकदम से इमीडिएट फ्लो में सेल मत करना। ओके, गैप डाउन के सिनेरियो में अगर मार्केट सीधे ही 45,800 के आसपास ओपन होता है, तो अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ पे कहीं पे 46,300 के आसपास, ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा सा एक रेंज में क्रिएट होने देना। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे खुलेगा, इस हाई तक आएगा, फिर इसको यहाँ पे जाके रुक के फिर निकाल देगा। ठीक है, तो ये वाला एक्शन ध्यान रखना, या फिर हो सकता है मार्केट अपसाइड ही अपने आप को होल्ड करे फिर निकाल दे, और या फिर हो सकता है कि ऐसी कोई रेंज बना के ये नीचे की तरफ अपना सेलिंग स्टार्ट कर दे। तीनों सिनारियो ध्यान रखना, तीनों सिनारियो में कोई थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करने देना, थोड़ा सा उसके बाद प्राइस एक्शन समझ के फिर ट्रेड करना। ओके, गैप डाउन का सिनेरियो मैंने ये आपको समझा दिया। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है अपना बैंक निफ्टी के लिए। अपन निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी में अपन कल कैसे काम कर सकते हैं। ओके, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे निफ्टी में भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है, साइडवेज हुआ और फिर यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के ऊपर चला गया, यहाँ से एक सेलिंग आई, फिर साइडवेज हुआ, अप साइड जाकर क्लोजिंग दे दी इसने। ठीक है, अब कल के सिनेरियो में अपन बात कर लेते हैं। कल के सिनेरियो मार्केट के पास ये एक रेंज है, इसके पास अप साइड की और नीचे की एक रेंज है। ओके, सपोज ये यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर 20,120 के ऊपर अगर ये निकलता है तो पहला टारगेट हो जाएगा अपना 20,160 के ऊपर, 60 के आसपास, और 20,200 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे। सेल साइड में अभी ध्यान रखना है, जब तक ये जो लेवल आज क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसी को वापस से रीटेस्ट कर लिया है। ओके, अब अगर ये रीटेस्ट फेल हो जाता है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तभी जाके अपन इसके नीचे अब कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अब ये बात ध्यान रखना, अब ये फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के 50-60 पॉइंट 70-80 पॉइंट इस रेंज के आसपास आ जाए और फिर इस रेंज के पास यहाँ पे थोड़ी देर रुक के और फिर इसको निकालेगा, तो फिर अपन इसमें अब कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे।
20,040 के नीचे के आसपास, मतलब 35 के आसपास के नीचे। ओके, जिसका पहला टारगेट अपन जो बैठाएंगे वो वाला अपना इसके आसपास होगा। ओके, पहला टारगेट हो जाएगा 19980 का, और सेकंड टारगेट हो जाएगा अपना ये वाला, ये 19935 के आसपास तक का। ठीक है, गैप डाउन का सिनेरियो में ही अपन कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर फ्लैट खुल के भी ये नीचे आता है थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना कि मार्केट को इसको फिर और ज़्यादा होल्ड करने देना, क्योंकि यहाँ से आ रहा है 50-60 पॉइंट की रैली और दे चुका है, तो उसके बाद इसको होल्ड करने देना, फिर 50-60 पॉइंट की और रैली दे सकता है, तो उस चीज़ की प्लान ऑफ एक्शन रखना। गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर गैप अप खुलता है इस वाली रेंज के आसपास अपने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा डिप देगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर इस लेवल को अपने इस लेवल को ब्रेक कर देगा। हो सकता है मार्केट यहीं इसी रेंज के आसपास अपना होल्ड करके फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। यहाँ से ध्यान रखना कि अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग बहुत हाफ क्वांटिटी से करना। अगर कोई रेंज बना के डाउन साइड निकलता है तो हाफ क्वांटिटी से करना, क्योंकि देखो बहुत सारे सपोर्ट बनते हैं, बहुत सारे सपोर्ट है इसके पास अभी करंट में। तो सेलिंग हाफ क्वांटिटी से, बाइंग फुल क्वांटिटी से, इस चीज़ का ध्यान रखना गैप अप के सिनेरियो में। ओके, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो गया अपना निफ्टी के लिए। आज निफ्टी में भी अपन ने यहाँ पे एक इस इनसाइड कैंडल पे मैंने एक ट्रेड दिया था आपको, जैसे ही इसके ऊपर निकला था तो यहीं पे मैंने आपको एक हीरो ट्रेड दिया था 25 रुपये का। ओके, 25 रुपये का जाके वो अभी उतना हाई लगा है 58 का, ऑलमोस्ट मतलब डबल से ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो ऐसे हीरो कॉल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई फीस का कोई सिस्टम नहीं है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कल के सिनेरियो में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो थोड़ा सा अपन सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार कि सेंसेक्स क्या कर रहे हैं। देखो सेंसेक्स और निफ्टी का ऑलमोस्ट चार्ट सेम है। देखो इसने जैसे ब्रेकआउट दिया है वैसे ही इसने भी यहाँ पे आके अभी इसको भी रीटेस्ट करा है, तो ऑलमोस्ट वही सिंपल सी पिक्चर रही है इसमें अपनी, कि इसके पास क्या है, ये एक रेंज है और इसके पास ये एक रेंज है। अब इस रेंज में अपने को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखो मार्केट को समझने की कोशिश करो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो इसको रिटेस्ट कर लिया फटाफट से। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी दे दी, एक बुल रन में प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, जिससे कि अब क्या है कि एक फ्रेश बायर के पास भी टाइम हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि अब सेलिंग जो है वो अपन इसके नीचे ही करेंगे, इस लेवल के नीचे 67,350 के नीचे। ठीक है, बाइंग जो है वो अपन अब इसके ऊपर ही करेंगे 67,600 के ऊपर। ओके, ये दो चीज़ का ध्यान रखना। ओके, इसके ऊपर अगर अपन जाते हैं तो सबसे पहले टारगेट अपना 700 का हो जाएगा, और उसके बाद अपना ये 780 के तक के टारगेट के लिए अपन बैठेंगे। कम से कम 180 पॉइंट के, 180-200 पॉइंट के लिए, मतलब 800 तक के टारगेट के लिए आप इसमें अपसाइड के लिए बैठ सकते हो। डाउन साइड का ध्यान रखना कि अगर ये 350 से सेलिंग आती है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा 200 के आसपास तक का, और उसके बाद जो अपना टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 67, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 67,200 का, 67,050 का। ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें अप डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। फ्लैट खुलेगा, ऊपर निकलेगा तो इमीडिएटली बाय करते हैं। नीचे की साइड में ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको होल्ड करने देना, क्योंकि एक बार ही आया है रिटेस्ट करने, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये यहाँ से एक ऊपर की रैली भी दे दे। ठीक है, तो अपन फिर जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट में समझाया था कि यहाँ पे 300 के आसपास आके फिर ये ऊपर गया था, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक रैली दे दे ऊपर की साइड, तो यहाँ पे कोई भी रेंज बनने देना, उसके बाद ही अपन कोई भी ट्रेड प्लान आउट करेंगे। ऐसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना कि अगर ये जो अपना सेलिंग जोन है वहाँ पे आके कोई रेंज बनाता है और अपसाइड के लिए निकलता है तो भी अपन इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे की पोजीशन बनानी, अगर कोई भी अपने सपोर्ट के आसपास आता है और अगर अपसाइड निकलेगा तो अपन इसमें अपसाइड की पोजीशन भी बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसमें गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के सीन में ध्यान रखना कि बस आपको वेट करना कि ऐसे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के यहाँ खुलता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आके फिर इसको क्रॉस करेगा ना, ऐसा प्राइजेक्शन बनाएगा, तब अपन इसके ऊपर कोई भी बाइंग करेंगे 67,780 के ऊपर। ठीक है, ये सारा प्लान ऑफ एक्शन अपना हो गया सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का ध्यान रखना कि बस अगर किसी भी सिनेरियो में सेंसेक्स अपने सेकेंड हाफ में यहाँ कहीं पे आके टाइम स्पेंड कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर अपन एक यहाँ पे जो भी रेंज बनेगी फिर इसके ब्रेकआउट पे अपन एक हीरो लेंगे। इधर अब वी विल बाय 67,200 की कॉल, अगर अपसाइड के लिए जाता है पुट होगी तो 67,100 की पीई बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये आपका हीरो सेटअप हो जाएगा कल के लिए सेंसेक्स के लिए। बाकी कुछ और होगा तो मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।